तो आइए श्री खोली वाले बाबा श्याम का दर्शन करवाते हैं। खोली वाले बाबा का मंदिर राजस्थान के रेवाड़ी में स्थित है। स्टार्ट करते हैं चंदन से। चंदन मस्तक पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। और चंदन के बाद हम प्रसाद लेने जाएंगे। ये मंदिर के जस्ट थोड़ा सा दूरी पर ही प्रसाद का वो दुकान है। बाबा लगा दो प्रसाद हम लोगों को 1 2 3 4 जगह। कितना कितना 21 चलो। प्रसाद लेने के बाद हम पहुंच जाते हैं सबसे पहले अखंड ज्योत के पास। तो सबसे पहले हम जूता उतारते हैं और फिर सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। चुंगा पत्र, इसमें चिड़ियों के लिए बहुत सारे लोग दाना डाल के जाते हैं। और हम इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है मंदिर। यहाँ पे ये बोला जाता है अखंड ज्योत है, जो कि कभी नहीं बुझता है। और भी कई सारे ज्योत हैं, तो हम सारे ज्योत का आपको दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले हम इस ज्योत का दर्शन करेंगे। तभी थोड़ा सा ये माताएं बहनें साइड हो जाए, फिर हम लोग करेंगे पूजा। गाइस मेरे लिए भी ये नया सा है, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं नहीं किया था कि घी और ये ले जाके फिर उसको उसमें डालना। हाथ से सबसे पहले मैंने वो लिया, फिर सभी लोग घी डालें। और ऐसे जो बोले जाते हैं कि पूरे मंदिर में 3 4 5 जगह होती हैं, तो थोड़ा थोड़ा घी सारे दिए में देना होता है। तो हम लोग इसमें दिए। और बोला जाता है कि इसका अर्ध परिक्रमा मीन्स कि मंदिर के आधे से फिर से घूम जाना, वो करना होता है। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं परिक्रमा की ओर। बस यहीं तक। मेरे दोस्त कुछ पीछे रह गए थे, फिर देखने लगे हैं। फिर हम आधा परिक्रमा करते हैं और फिर हम लोग बैक ले लेते हैं। आधा ही परिक्रमा होता है, पता नहीं क्यों, अब लेकिन आधा ही होता है। और इसके बाद हम पहुंचते हैं पशुपति नाथ के पास, जो कि वहाँ पे पहले से ही शिव जी का पशु पहले से ही वहाँ पे विराजमान। सबसे पहले उनके दर्शन होते हैं और हम माथा टेकते हैं। और माथा टेकने के बाद हम प्रवेश करते हैं मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद हम घंटी बजाते हुए, इस तरह पूजा होता है। चंदन लगाने के बाद फिर चारों देवी देवता पे हम लोग चंदन लगाते हैं। चंदन लगाने के बाद प्रणाम करके हमारे पास जो प्रसाद होती है उसे हम चारों देवी देवता पे चढ़ा देते हैं। मंदिर में आने के बाद एक चीज़ का अनुभव होता है गाइस, मन बिल्कुल शांत और पवित्र सा। वहाँ का ऊर्जा का कुछ अलग ही स्रोत होता है, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। सारे मोह माया से दूर, ऐसा लगता है जैसे बस थम सा जाऊं। और इस पानी को पिया जाता है। हाँ ऐसे पिया होता है, मानी क्या है तो मंदिर में मैंने पिया है वो पिया मैं अभी पिया है। वही तो, ये इस पानी को पिया जाता है। मन्नत वगैरह जो होता है ना, जो मन्नत मांगता है ना, वो पूरा हो जाएगा तो इस पानी को पिया जाता है। और हम अमृत समान जल को पीने के बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे मंदिर की ओर। तो ये है हमारा दूसरा भव्य मंदिर। आप इसकी
आकृति और इसके अंदर का स्वरूप देखकर बड़ा ही आनंद सा आ जाता है। देखो गाइस, क्या इसकी बनावट है, क्या इसकी खूबसूरती है। यहाँ पर भी एक जोत दिखा आरती सा, वहाँ पे भी हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं और हमारे दोस्त भी। प्रक्रिया करने के बाद हम फिर से निकल जाते हैं इस मंदिर से भी और फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे मंदिर की ओर और हम फिर से पहुंच जाते हैं तीसरे मंदिर की ओर। ये मंदिर भी कुछ कम नहीं है। यहाँ पे मन को बहुत शांति मिली। यहाँ का वातावरण गाइस इतना शांत था, जैसे मन किया कि यहाँ मैं आधे घंटे बैठ के बस। यहाँ भी एक दिव्य ज्योत था। इस दिव्य ज्योत से हम सबसे पहले इस दिव्य ज्योत को अपने माथे से लगाते हैं ये ज्योत और फिर हम पूजा का प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, जिस तरह हर जगह किया करते थे। फिर हम घी डालते हैं और घी डालने के बाद आरती लेते हैं और आरती लेने के बाद माथे को टेकते हैं भोले वाली बाबा का और मन की शांति के लिए 10 मिनट हम वहीं बैठ जाते हैं। गाइस 10 मिनट बैठने के बाद हम लोग फिर से यहाँ से निकलते हैं और यहाँ के स्थानीय लोग का कहना था कि यहाँ उपला का आहुति दिया जाता है। तो गाइस फिर क्या था, हम लोगों के पास कैश था नहीं और इस भाई के पास पेटीएम था नहीं, इस वजह से एक ही उपला मिल पाया। तो सोचे एक ही उपले से काम चला लेते हैं और यहीं पे उसका आहुति दिया जाता है, देख सकते हो गाइस। तो हम लोग चारों मिलकर एक ही उपले को आग में डाल देते हैं और डालने के बाद इसकी परिक्रमा स्टार्ट कर देते हैं। बोला जाता है कि इसकी 7 से 8 परिक्रमा करनी है। फिर क्या था, हम लोग परिक्रमा स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हम हाथ जोड़कर भोले वाली बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे बाबा, हम आपकी शरण में आए हैं, हम कुछ उद्देश्य लेकर आपकी शरण में आए हैं, तो हमारी उस उद्देश्य को पूरा करने में हमारी मदद करना बाबा। एंड फाइनली गाइस हम पहुंचते हैं जहाँ पे भोले वाली बाबा ने विश्राम किया था। वहाँ पहुंचकर हम लास्ट यहाँ था, यहाँ पे जितने भी हमारे डब्बे में घी बचे थे हम उसमें समर्पण कर देते हैं और समर्पण करने के बाद जो प्रसाद यहाँ भी चढ़ाकर प्रणाम कर और फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। सो गाइस अभी तक हम जहाँ पर पूजा पाठ सब कुछ किए वहाँ पे बाबा ने विश्राम किया था और बाबा ने जहाँ समाधि लिया अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं। वो है पहाड़ों पे लगभग 20 से 30 सीढ़ी ऊपर चढ़कर वहाँ बाबा का समाधि का स्थान है
तो हम अब वहाँ ऐसा कहा जाता है कि बाबा ने घोड़े पर वहीं पर समाधि ले लिए थे और वहाँ पे पहाड़ों पे घोड़े के भी खुर के भी निशान हैं जो कि हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। तो ऐसा हमने सुना था, आज साक्षात दर्शन होंगे बाबा का समाधि का और घोड़े के खुर का भी। तो गाइज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो करते हैं दर्शन अपने मोहन बाबा का। दोस्तों, तो ये है वो दिव्य जगह जहाँ मोहन बाबा ने समाधि लिया था। बड़ा ही भव्य और प्यारा सा दरबार है बाबा का। यहाँ पर भी हम घी चढ़ाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक दिव्य ज्योत है और यहाँ पाइप के द्वारा घी बाबा के पास पहुँचता है। तो हम लोग यहाँ पे घी चढ़ाते हैं और जो प्रसाद लाएं वो प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोग फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वहीं पर बाबा के घोड़े का खुर का दर्शन करेंगे, जो कि बड़ा ही दिव्य और अनोखा है। ऐसा मैंने सुना था, अब अपनी आँखों से देखेंगे। तो दोस्तों, बहुत एक्साइटेड हूँ देखने को। दोस्तों, वो वही जगह है जहाँ पे बाबा के घोड़े का खुर का निशान है। तो हम पहुँच चुके हैं वो जगह और आसपास का व्यू देखें गाइस, बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही अनोखा व्यू है, देख सकते हो। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये जो बड़ा बड़ा छिद्र है, ये बाबा के घोड़े का ही निशान बोला जाता है। और इसमें ऐसा भी स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे सिक्का अगर मिल जाए हम लोगों का तो वो बड़ा ही दिव्य होता है, उसे पर्स में या अपने पैकेट में रखा जाता है। तो हम भी कोशिश करते हैं गाइस कि हमें भी कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता, पता नहीं। वैसे तो वहाँ पे जितने लोग थे सभी लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को नहीं मिला गाइस, पता नहीं क्यों। हमारा एक दोस्त वो भी बहुत प्रयास करता है कि वो कुछ तो मिल जाए, एक सिक्का मिल जाए, लेकिन यहाँ तो गाइस कुछ है ही नहीं। तो हमारा ये भाई DT ट्रैवल ब्लॉग्स नाम से चैनल है, तो वो प्रयास कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए इससे। प्रयास तो बहुत किया, लेकिन गाइस उसके अंदर कुछ नहीं मिला। कोई ना गाइस, होते रहता है ऐसा, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, सबकी किस्मत की बात है। लेकिन हम अपने आप को भी किस्मत वाले बोल सकते हैं, क्योंकि हमें बाबा का साक्षात दर्शन मिला, उसके घोड़े के खुर का दर्शन मिला। इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। बड़ा ही अनोखा और बड़ा ही प्यारा दिव्य दर्शन है गाइस। अब आसपास के व्यू देखो, क्या पहाड़ों की बात ही अलग होती है, और पहाड़ों की ये दिव्य जगह बड़ा ही मोहक और बड़ा ही अनोखा होता है। अब आसपास देखो गाइस, कितनी शांति, कितना भव्य लग रहा है देखने में। तो गाइस, इसी तरह हमारा ये ब्लॉग खत्म होता है। अगर आप लोग भी मोहन श्याम बाबा का दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर आएँ। यह है राजस्थान के मेवाड़ी में स्थित बड़ा ही प्यारा सा। ये भैया बहुत मेहनत करके नुकीले पत्थर को हटा के रास्ता बना रहे हैं, तो इस वजह से सोचे हम लोग थोड़ा डोनेशन कर दिया जाए। तो हम लोग यहाँ पे फ़ोन पे, हमारे पास कैश नहीं था बिल्कुल गाइस, तो हम लोग सोचे थोड़ा डोनेशन कर देते हैं। तो ऑनलाइन UPI कर दें, पेटीएम की सुविधा रखी हुई है, 20 रुपये कर दें।